हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल BRP एजुकेशन पॉइंट पर। कल का लास्ट टॉपिक हमने क्या बताया था बच्चों? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या हमने बताया था कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या होती है? जो निकट की वस्तुएं होती है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु कुछ स्थित दूरी के बाद वस्तुओं का दिखाई देना हमें बंद हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। उसके बाद हमने क्या बताया था? निकट दृष्टि दोष के कारण, मतलब कौन कौन से कारण है जिसके कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है? उसका वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है जिसके कारण फोकस दूरी घट जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी घट जाती है। दूसरा कारण हमने क्या बताया था कि जो अनंत से प्रकाश की किरण चलेगी तो वो सीधे रेटिना पे नहीं बनेगी। क्या होगी? उससे पहले बन जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका नेत्र गोलक जो होता है वो बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण क्या होता है? रेटिना व आई लेंस की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी फिर से कम हो जाती है। तो प्रकाश रेटिना पर ना पड़कर उसके पहले P बिंदु पर बनती है या पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद देख लो डायग्राम यहाँ पे। सबसे पहले अनंत से प्रकाश आई, ठीक, आई लेंस से टकराई। अब देखो P बिंदु पर ही पड़ रही है। यह है आर रेटिना, ठीक। रेटिना पर ना पड़ के कहाँ पड़ रही है बच्चों? P बिंदु पे। तो इसी को क्या कहेंगे हम? निकट दृष्टि दोष। ऐसे एक पॉइंट और है कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पहले बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाद। ऐसे भी याद कर लेना, अगर डायग्राम दिया होगा रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन रहा है तो निकट, और रेटिना के बाद बन रहा है तो दूर। वैसे देखो रेटिना के पहले बना यहाँ पे तो आँख के निकट है, लेकिन रेटिना से दूर बना यहाँ कहीं बन जाएगा तो आँख से दूर। तो दूर होने पर दूर दृष्टि दोष, निकट होने पर निकट दृष्टि दोष। ठीक प्यारे बच्चों। अब इस दोष युक्त नेत्र का दूर करने या दूर बिंदु F अनंत से खिसकाकर कम दूरी पर स्थित हो जाता है। जो खिसक कर क्या होता है? कम दूरी, मतलब अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे अब देखो इसके निवारण के कारण। तो फोकस दूरी यहाँ पे है, ठीक है प्यारे बच्चों। फोकस दूरी कम दूरी पर कर दो तो अब ये सीधे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। ठीक है प्यारे बच्चों, निवारण देखते हैं इसका। निवारण में क्या होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस युक्त चश्मे को आँख के सामने रख देते हैं जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है अथवा रेटिना पर मिलती है, जिसे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मतलब निवारण में क्या लिख सकते हैं
कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण में यही इतना लिख देना। निवारण में क्या लिखोगे, ये तो थोड़ा अधिक लिख दिया, लेकिन केवल निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इतना ही पूछता है बच्चों, इससे अधिक नहीं पूछता है। इतना मत लिखना, पूरा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वही लिखना। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, यहाँ से ऐसे काट दो, ठीक, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये भी मत लिखना, केवल क्या कर देना, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बस, इससे अधिक नहीं पूछता। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम देख लो। अनंत से फोकस दूरी आई, अनंत से फोकस दूरी आई, तो अवतल लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ, सीधे रेटिना पर जाकर मिल रही है। तो इसीलिए क्या मतलब, ऐसे याद करना, निकट दृष्टि दोष। ठीक बच्चों, आगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कमेंट करो कमेंट में। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का प्रयोग। आगे दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु उससे पास में रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस कारण मतलब इसके निम्न कारण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब दूरदृष्टि दोष में रेटिना पर चित्र न बन के कहाँ बनेगा, उससे दूर बनेगा। तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? कम होती है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? नेत्र गोले का व्यास कम हो जाए तो नेत्र गोलक छोटा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष युक्त नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के पश्चात किसी बिंदु एस पर बनती है। यानी कि जब नेत्र गोले का व्यास कम हो जाएगा और नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा, तो प्रकाश क्या होगी? रेटिना से बाहर जाएगी, और रेटिना से बाहर जाएगी किस बिंदु पर? एस बिंदु पर पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से डायग्राम में प्रकाश यहाँ से आई, ठीक, नेत्र लेंस से टकराई और कहाँ चली गई? एस बिंदु पर, यानी कि रेटिना से बाहर चली गई। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस दोष युक्त नेत्र को निकट बिंदु यन, निकट से हटकर अधिक दूरी पर स्थित हो जाती है। ठीक, तो यन है, इससे क्या होगी? देखो, हटकर, यन से हटके कहाँ स्थित हो गई? एन डैश पर स्थित हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे इसका निवारण देखते हैं। इसमें भी बस इतना लिख देना, दूरदृष्टि दोष के निवारण को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। बाकी और कुछ नहीं लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों,
बस इतना निवारण में लिख देना, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाकी ये सब बकवास है, उतना पढ़ो जितना बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है प्यारे बच्चों, डायग्राम देखते हैं। देखो, अब ये डायग्रामियन से है, फोकस दूरी निकली, उत्तल लेंस से टकराई और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एन डैश से आ रही है। कहाँ से आ रही है? एन डैश से आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उत्तल लेंस से टकराकर अब उसकी फोकस दूरी को क्या कर दी? कम कर दी। तो चित्र कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना पर, जिससे वस्तु क्या होती है? साफ दिखाई देने लगती है। अगला दोष हमारा क्या है? जरा दृष्टि दोष। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आयु के, इसे एक प्रकार से मोतिया बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? जरा दृष्टि दोष को मोतिया बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आँख का दूर बिंदु नेत्र के निकट बिंदु तथा आँख का निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है। इसलिए नेत्र ना तो अधिक दूरी वाली वस्तुओं को और ना ही बहुत पास वाली वस्तुओं को देख पाता है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो मोतिया बिंदु में क्या होता था, उसमें भी समंजन क्षमता घटती थी, इसमें भी समंजन क्षमता घट रही है, लेकिन उसमें क्या होता था, आँख पर दुधिया परत जम जाती थी। और इसमें क्या होता है कि इसके मतलब क्या होता है, जो नेत्र का निकट तथा नेत्र का दूर बिंदु स्थापित हो जाता है, जिससे के कारण क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में ना तो ये पास की वस्तुओं को सही से देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को सही से देख पाता है। ठीक, केवल बीच में कुछ ही दूरी को स्पष्ट देख पाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? जरा दृष्टि दोष। ठीक है प्यारे बच्चों, पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। नेत्र का यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है बच्चों? जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, निवारण में किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? इसमें दोनों का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्तियों को द्विफोकस लेंसों से युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। इन लेंसों के ऊपरी भाग अवतल लेंस की सतह तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस की सतह का कार्य करता है। यानी कि इसमें भी पूरा नहीं रटना है, बस इसमें क्या याद करना है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विउत्तल या अवतलोत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल उत्तल या अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लेना सही से, अवतलोत्तल का प्रयोग किया जाता है, बस इतना याद रखना। डायग्राम देखते हैं। अच्छा, डायग्राम इसमें नहीं है,
अब क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। अब देखो, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले प्रिज्म से प्रकाश आई, ठीक है। ये डायग्राम अभी नहीं बताते हैं बच्चों, ये डायग्राम हम आप सबको बाद में बता देंगे, और नहीं तो बता ही देते हैं अभी, अभी बताने में क्या जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश की बिंदु P से आई Q तक, Q से टकराने के बाद पश्चात क्या हो गई? सीधी हो गई। फिर प्रिज्म से कहाँ तक सीधी हो गई बच्चों? R तक। R से निकलने के पश्चात वो फिर S मार्ग में चली गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो अब क्या हुआ। तो यहाँ से इसकी लंबवत रेखा PQ की लंबवत रेखा क्या हो जाएगी? N और N डैश हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो PQ रेखा है वो सीधे निकल गई, ठीक, सीधे निकल गई। उसके बाद R और S पे लंबवत रेखा क्या हो जाएगी? M और M डैश, ठीक। जिधर से निकली है उधर वापस ये रेखा भी निकल जाएगी, ठीक। इतना समझ में आया? अब ये तो 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश हो गया। जो यहाँ पर बना है ये कोण जो है, ये क्या है बच्चों? ई है, निर्गत कोण, यानी कि बाहर से निकलने वाली कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो ये सिग्मा जो ये वाला कोण है, ये कोण जो हमारा है, ठीक, इसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विचलन कोण कहते हैं। और ये वाला कोण जो है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोण आई। और ये वाला कोण जो है यहाँ पे जो बना, इसे क्या कहते हैं बच्चों? कोण आर। सब कोण के बारे में पता चल गया। तो पहली रेखा क्या है बच्चों? आपतित किरण, यानी कि PQ। दूसरी रेखा क्या है बच्चों? QR। P से Q, Q से R, R से S। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली रेखा PQ, P से Q आपतित किरण, QR, Q से R अपवर्तित किरण, Q से R अपवर्तित किरण, फिर R से S निर्गत कोण। फिर जो ऊपर बना है ये क्या है बच्चों? कोण A, यानी कि इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और यहाँ पे जो कोण I है उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। R को अपवर्तन कोण, E को निर्गत कोण, और S को विचलन कोण। निर्गत के कोण या अपवर्तन कोण भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अपवर्तन कोण नहीं, निर्गत कोण को बाहरी वाली कोण, यानी कि निकलने के समय कोण। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अब चित्र के अनुसार क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। चित्रानुसार ABC काज का एक प्रिज्म है। इसके तल AB AC पर एक प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है।
माना एक प्रकाश की किरण चित्रानुसार प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AB पर कोण, आपतन कोण तथा आपतित किरण पर कोण, अपवर्तन कोण फिर अपवर्तित होती है। यह अपवर्तित किरण पुनः प्रिज्म के पृष्ठ AC पर आपतित होती है। ठीक है। फिर कोण E निर्गत कोण पर परगमित होती है, उसी से निकलती है। आपतित किरण PQ को बढ़ाने पर, आपतित किरण PQ को बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर दोनों G बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? G बिंदु पर। और इन दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण होता है। ठीक, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम आप सब खुद कमेंट में करना, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकाश प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी से प्रकाश प्रिज्म से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये भी टॉपिक अब की बार 100 का 100% पूछा जाएगा। कंफर्म है 100% यही टॉपिक आएगा। ठीक, वर्ण विक्षेपण मतलब, वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। विक्षेपण मतलब क्या होता है? फैलाना, यानी कि रंग को फैलाना। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इसे परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, लेकिन 7 कलर पूरा सही से नहीं दिखा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन 7 कलर विबग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विबग्योर। ठीक है, डिफिनीशन में सब बताएंगे। चित्र यही है, बस आप सब कलर देख लेना। पहले क्या हुई? प्रकाश की किरण आई और प्रिज्म से टकराने के पश्चात ये किस में परिवर्तित हो गई? 7 रंगों में विभाजित हो गई। उसी को क्या कहते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या रहेगा? रेड रहेगा। नीचे क्या रहेगा? बैगनी। ठीक, वायलेट। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कई रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है, जो कि सही है। जब श्वेत प्रकाश की कोई बारीक किरण पुंज किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है, तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफ़ेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस रंगीन पट्टी को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में ऊपरी सिरा लाल तथा निचला सिरा बैगनी होता है। ठीक बच्चों, शेष रंग नीला, आसमानी, हरा, जामुनी, पीला, इनके बीच में आवृतता से फैले रहते हैं। मतलब लाल और बैगनी के बीच में क्या होते हैं? सब फैले होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रिज्म को, इस प्रकाश प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरने पर उसका अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रकाशिक घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
अब वर्ड विक्षेपण के लिए अभी लास्ट में हम, अच्छा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वो चित्र बना दे रहे हैं वर्ड विक्षेपण का। ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे कि आप सबको भी तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले मान लो कोई प्रिज्म है, ठीक, हाथ से सही से बन नहीं रहा है, तो मान लो ये प्रिज्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण कलर चेंज कर ले रहे हैं। सफ़ेद, सफ़ेद तो दिखेगा नहीं बच्चों, ब्लैक ले रहे हैं, ब्लैक कर ले, रेड हो गया। ठीक है बच्चों, प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से टकराई। ठीक, तो ये किस में विभाजित हो गई, 7 रंगों में विभाजित हो गई। सबसे ऊपर क्या रहेगा, रेड, फिर क्या रहेगा, नारंगी, फिर पहले 7 रंग विभाजित कर लो, कितने हो गए, 5, 6, यहाँ से निकाल दो 7। ठीक, ये मान लो पर्दा। तो इसको इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं, बिब ग्योर, बिब ठीक है प्यारे बच्चों, ये 7 रंग में हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बिब ग्योर। ठीक, बिब वायलेट नीचे रहेगा, रेड ऊपर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिब से होता, वी से होता है क्या, वायलेट यानी कि बैगनी। आई से क्या होता है, इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। वी से क्या होता है, ब्लू, ब्लू यानी कि नीला। जी से क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा। वाई से येल्लो, येल्लो से पीला। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज से नारंगी। आर से रेड, रेड से लाल। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। अब हम कल पढ़ेंगे प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। ठीक है बच्चों, कल हम इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। ठीक, कल हम फिर से आप सबको वर्ड विक्षेपण एक शॉर्ट और सही तरीके से बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, आप सबको क्लास समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है तो कमेंट कर दो बच्चों, अगर नहीं आ रही है फिर भी कर दो, ताकि मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।